नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश, असम के बाद अब गुजरात में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। दरअसल गुजरात के द्वारका में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। द्वारका, जो कि भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि है, वहां पर यह बुलडोजर एक्शन हुआ है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके कई मस्जिदों का निर्माण किया गया था, मजार बनाई गई थी और उस पर ही ये बुलडोजर एक्शन हुआ है। आपको ये बता दें कि मस्जिदों, मजार और साथ ही गौचर समेत अन्य जमीनों पर जो धार्मिक अतिक्रमण करके स्थल बनाए गए थे, वो कहीं ना कहीं उन पर एक्शन हुआ है। और ये बड़ा एक्शन है जो कि चुनावों से पहले भूपेंद्र पटेल की सरकार में देखने को मिला है। लगातार आम आदमी पार्टी इस बुलडोजर एक्शन से बौखलाई हुई है, लेकिन साफ संदेश है कि अगर इस तरह से अतिक्रमण किया जाएगा सरकारी जमीन पर तो जाहिर तौर पर कार्रवाई होगी। और कहीं न कहीं बीजेपी की जिन राज्यों में सरकार है, वहां हमने लगातार देखा है कि किस तरह से बुलडोजर से एक्शन हुआ है। उन तमाम जो अवैध तरीके से इमारतें बनाई गई हैं, ये धार्मिक स्थल बनाए गए हैं, उन्हें जमींदोज करने का काम किया गया है। और गुजरात से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें एक बार फिर से नजर आई है, जहां अवैध कब्जे वाली जगह पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ है। और पहले फेज में 15 लोकेशन पर अवैध निर्माण की पहचान करके उसे ध्वस्त करने का काम लगातार गुजरात में जारी है। तो गुजरात के द्वारका से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बताया ये जा रहा है कि जिस सरकारी जमीन पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ है, वहां अतिक्रमण करके मस्जिदों का निर्माण किया गया था, मजार बनाई गई थी और उस पर ही ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तो सवाल यही है कि अतिक्रमण का विस्तार तो द्वारका में कितने अवैध मजार, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि इस तरह से अगर अतिक्रमण किया हुआ है तो जाहिर तौर पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि इससे पहले गुजरात में बुलडोजर एक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला था। दरअसल आम आदमी पार्टी का ये आरोप था कि बीजेपी द्वारा शासित वडोदरा नगर निगम ने 4 दिनों पहले गुजरात में यहां उनके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की बैठक के लिए अपने प्लॉट को किराए पर देने वाले एक व्यक्ति की संपत्ति ढहाने के लिए बुलडोजर भेजने का काम किया गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुंडागर्दी इसे करार दिया था, बीजेपी पर निशाना साधा था। लेकिन अब गुजरात चुनाव के पहले बीजेपी पर करारा प्रहार करते हुए केजरीवाल ने यह कहा कि लोग गुजरात में आने वाले चुनाव में बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन जिस तरह से ये बुलडोजर एक्शन हुआ है, जिस तरह से बुलडोजर के जरिए ये अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम किया जा रहा है, इन तमाम इमारतों को ढहाने का काम किया जा रहा है, फिर चाहे वो धार्मिक स्थल ही क्यों ना हो, जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं उन पर एक्शन होगा। ये साफ संदेश भूपेंद्र पटेल सरकार गुजरात में दे रही है। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि असम और उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके का बुलडोजर एक्शन हुआ था। उत्तर प्रदेश में चुनावों में कहीं न कहीं बुलडोजर काफी सुर्खियों में भी रहा और किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीत में बुलडोजर ने एक अहम भूमिका अदा की थी। तमाम उनकी रैलियों में ये बुलडोजर नजर आए थे और ठीक वैसी ही कुछ तस्वीर फिलहाल गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले अब गुजरात में देखने को मिल रही है। चुनाव इस साल के आखिर में होने हैं, दिसंबर में गुजरात विधानसभा के चुनाव होंगे और चुनावों से ठीक पहले अब इस तरीके का ये बुलडोजर एक्शन जो है वो सामने आया है। यानी चुनावों से पहले अब गुजरात में भी बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है और इस तरह से अब तमाम पार्टियों के बीच हालांकि इस पूरी कार्रवाई को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और जिस तरीके का दावा हाल ही में आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया था कि पार्टी प्लॉट के मालिक नवनीत पटेल को अपनी संपत्ति उसे किराए पर देने के लिए निशाना बनाया गया, इस तरीके का आरोप उन्होंने लगाया। बहरहाल इस दावे को खारिज करते हुए नगर निगम के ही अधिकारियों ने कहा कि समा इलाके में स्थित इस प्लॉट को पहले ही पार्किंग क्षेत्र में
अवैध निर्माण के लिए नोटिस दिया जा चुका है। तो यानी आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर जो नगर निगम थी जहां बीजेपी सत्ता में है, उनकी तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया था। कहा था कि ये पार्किंग क्षेत्र में अवैध निर्माण के लिए पहले ही नोटिस थमाया जा चुका है। तो कुल मिलाकर इस तरह की तस्वीर जो है वो गुजरात इलेक्शन के दौरान देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस पूरे मामले को लेकर जहां आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक एक मौका ढूंढ रही है कि वो किस तरह से बीजेपी पर निशाना साध पाए। इसको लेकर ट्वीट बाकायदा अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया था। ट्वीट करते हुए केजरीवाल ने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई ने शनिवार को एक वीडियो साझा किया जिसमें पार्टी के स्वयंसेवी 2 बुलडोजर लेकर प्लॉट पर पहुंचे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दरअसल एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी नवनीत भाई की संपत्ति को ढहाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंच गई है, जिन्होंने शिक्षा पर चर्चा के लिए वडोदरा में अपना प्लॉट हमें दिया था। क्या ये देश ऐसी गुंडागर्दी से चलेगा? गुजरात के लोग अपने वोटों से कड़ा जवाब देंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से गुजरात में इस साल के आखिर में यानी दिसंबर में चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले सियासत बेहद ज्यादा गरमाई हुई है, चूंकि गुजरात एक ऐसा राज्य है जो कि बीजेपी का गढ़ रहा है और वहां बीजेपी को हरा पाना तमाम पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल और कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण रहा है। नहीं हरा पाए हैं। 27 सालों से गुजरात में बीजेपी सत्ता में है। 13 साल तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसे हरा पाना इन तमाम चीजों से जूझ रही है आम आदमी पार्टी, जो सपना देख रही है गुजरात में सत्ता पर काबिज होने का। और कहीं ना कहीं इस तरीके का चुनाव प्रचार लगातार जारी है। इस तरीके के चुनावी वादे लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं। तमाम चुनावी लॉलीपॉप लोगों को बांटे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच गुजरात में चूंकि बीजेपी की सरकार है, चूंकि भूपेंद्र पटेल वहां मुख्यमंत्री हैं, तो चुनावों से पहले जिस तरह की तस्वीर हमने उत्तर प्रदेश में देखी, जिस तरह की तस्वीर हमने असम में देखी, बिल्कुल वैसे ही गुजरात में भी अब अवैध निर्माण पर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले वक्त में और कितनी जगहों को चिन्हित किया जाएगा जहां अवैध तरीके से इन तमाम बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया है, धार्मिक स्थलों का निर्माण किया गया है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस तरह की कार्रवाई लगातार गुजरात में देखने को मिल रही है। सवाल तो यही है कि क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात में भी बुलडोजर मॉडल पर ही बीजेपी इस तरीके से कहीं ना कहीं एक बार फिर सत्ता में आने की रणनीति तैयार की है। क्योंकि कृष्ण की नगरी पैच, चूंकि भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका में अब इस बुलडोजर का एक्शन हुआ है। तमाम धार्मिक स्थलों को जमींदोज किया गया है। इसको लेकर सियासत भी बेहद गरमाएगी। हालांकि बीजेपी का ये दावा है कि दरअसल ये अवैध निर्माण है जिसको लेकर पहले ही नोटिस थमाया गया था और उसी कड़ी में ये एक्शन हुआ है। तो फिलहाल 15 लोकेशन पर अवैध निर्माण की पहचान कर अब उस पर बुलडोजर चलाने का काम गुजरात में किया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।